हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। सबसे पहले तो सबको गुड इवनिंग। आज गुड मॉर्निंग नहीं, ये शाम का वीडियो है इसके लिए। तो यहाँ पर घर के पास आया हुआ था प्याज वाला, तो मैंने प्याज ले ली थी। तो यहाँ पर मैंने इतना सारा वज़न कौन उठा के लाएगा बाज़ार से, इसके लिए घर के पास आता है तो मैं यहाँ से ही ले लेती हूँ। तो यहाँ पर ले ली थी मैंने प्याज, अच्छे से बकेट वगैरह धो के अच्छे से उसमें रख दिया था। तो आज मैं बनाने वाली खिचड़ी, मैं आपको सबको बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ खिचड़ी। जब भी बनाती हूँ तो मैं एकदम सादे सिंपल तरीके से बनाती हूँ। टोप रख दिया था, उसमें डाल दिया था मैंने थोड़ा सा ऑयल, फिर डाला उसमें हल्का ज़ीरा और एक तेज पत्ता, और उस पर लाल करने के बाद उसे डाल दिया था मैंने प्याज को अच्छे से मैंने भून लिया। अच्छे से लाल कर लेना है, बहुत ज़्यादा काला भी नहीं और ज़्यादा बोलते हैं ना हल्का हल्का ब्राउन भी नहीं, अच्छे से ब्राउन करना है उसको। उसके बाद में उसमें डाल देना है चावल। मैं हल्दी पहले नहीं डालूँगी, उस लास्ट में डालूँगी। तो उसके बाद में मैंने डाल दी थी हल्दी और नमक, उसे बनने के लिए रख दिया था मैंने। और यहाँ पे ले ली थी मैंने दही, और उसमें डाल दिया था बेसन, उसमें डाला था मैंने नमक और हल्दी, उसे अच्छे से घोल लिया था मैंने। तो जब भी मैं खिचड़ी बनाती हूँ तो उसके साथ में कढ़ी ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे कढ़ी के साथ में खिचड़ी के साथ में कढ़ी अच्छी लगती है, इसके लिए। तो यहाँ पर मैंने लहसुन, अदरक और मिर्ची को अच्छे से कूट लिया था। तो सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ कढ़ी मैं, पकोड़े वाली नहीं, क्योंकि पकोड़े वाली जब बनाऊँगी तब मैं उसकी रेसिपी डालूँगी ज़रूर। यहाँ पर मैं सिंपल ही बनाने वाली हूँ आज। तो यहाँ पे मेरी खिचड़ी हो गई थी, तो यहाँ पे रख दिया था मैंने टोप, उसमें डाल दिया था मैंने ऑयल। उसके बाद उसमें डाला था मैंने राई, ज़ीरा, फिर उसमें सब मसाले डाल दिए, जैसे कि मैंने डाला उसमें मेथी दाना, सूखा हुआ हींग, एक तेज पत्ता, कड़ी पत्ता, वो सब डाल के मैंने अच्छे से उसको राई, ज़ीरा वगैरह सब डाल के अच्छे से उसको लाल कर लिया। उसके बाद डाल दी थी मैंने प्याज को अच्छे से भून लिया था। उसके बाद डाल दिया था मैंने जो कूटा हुआ अदरक, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट था, वो डाल दिया था। तो यहाँ पे सब अच्छे से फ्राई हो गया था, तो उसमें डाल दी मैंने बेसन का घोल, और यहाँ पे उसे कर लिया था मैंने साइड में। उसके बाद यहाँ पे रख दी थी मैंने कढ़ाई। तो मैं बना रही हूँ गुजराती स्टाइल में सेव कांदा की चटनी। टमाटर नहीं, मतलब टमाटर भी उसमें डालेंगे, मतलब हरे प्याज में बनाने वाली तो सेव कांदा हो गया, मतलब वो बोलते हैं ना सेव भाजी, तो हमारे गुजराती में बोलते हैं सेव टमाटर, उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने उसमें डाल दिया था थोड़ा सा ज़ीरा, उसके बाद डाल दी सब प्याज कटी हुई, उसे अच्छे से भून लिया। फिर डाल दिए थे मैंने टमाटर, ज़्यादा कुछ नहीं डाला था मैंने उसमें। फिर टमाटर डाल के उसे हल्का सा नमक डाल के उसे गलने दिया। फिर डाल दिया था उसमें मैंने हल्दी और लाल मिर्च, उसे अच्छे से पकाकर उसमें डाल दी मैंने हरी प्याज, धोकर अच्छे से डाल दी थी मैंने। उसे अच्छे से पहले पकाऊंगी थोड़ा बहुत, फिर उसमें डाल दूंगी मैं सेव ऊपर से, और उसे ढककर रख दूंगी एक 5-10 मिनट के लिए पकने के लिए, तो अच्छे से वो पक जाएगा। ये देखो अच्छे से ये यहाँ पर रेडी हो गया है। मैं इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी, मतलब जो भी मतलब प्याज के अंदर जो भी मतलब पानी होता है वो उसमें ही पकेगा, उसमें पानी नहीं डालूँगी। वैसे ही मतलब पक गया था। तो यहाँ पे मैंने रख दिया था तवा, तो मैं बनाने वाली हूँ मैं रोटी। तो यहाँ पे मैं ज्वारी की रोटी बना रही हूँ। ये सब चीज़ों में जैसे कि कढ़ी हो गई, खिचड़ी हो गई, और ये सेव टमाटर की चटनी, तो ये मतलब गुजराती स्टाइल में ऐसा है कि मतलब एक डिश हो गई, एक पूरी थाली तैयार हो गई है। जैसे कि ज्वारी की रोटी या बाजरे की रोटी, सेव टमाटरનું શાક, कढ़ी, खिचड़ी, वैसा सब मतलब एक थाली हो गई, थाली के टाइप। तो यहाँ पर फटाफट मैंने सब रोटियाँ बनाने लगी थी। तो सब थाप के मैंने अच्छे से सब रोटियाँ बना ली। तो रोटियाँ भी मैं बनाती हूँ तो एकदम मतलब थाप के करके अच्छे से सब बना लेती हूँ मैं रोटी अच्छे से। मैं आजकल गेहूं की रोटी थोड़ी कम ही बना रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा कंटाला आने लगता है वो रोटी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ज्वारी की रोटी बना ली थी, तो रोटी बन के रेडी थी मेरी। तो यहाँ पर मेरा सब खाना बन के पूरा रेडी था। तो यहाँ पर रेडी थी मेरी खिचड़ी, कढ़ी और चटनी। तो चटनी बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत मस्त। आप लोग भी देखिए और बनाइए और खाइए और बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और कौन कौन मेरे जैसे बनाता है मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। बहुत ही मस्त बनी थी खिचड़ी, कढ़ी भी बहुत ही अच्छी बनी थी। ये सिंपल तरीके की खिचड़ी थी, आप लोग भी एक बार बनाइए, देखिए, और आप लोग भी खाइए, देखो कैसी लगती है आप लोग को।
तो यहाँ पर मैं कढ़ी और चावल मतलब खिचड़ी खाकर देखूँगी। मैं बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही मतलब बहुत ही मस्त बना था। मैं खुद की अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट बहुत ही अच्छा बना था। आप लोग भी देखिए, बनाइए और खाइए।